गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स का हेरोन्स फार्मूला जो क्लास 9 का है वही आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हेरोन्स फार्मूला क्या है, किस संदर्भ में है, किसके लिए है, ट्रायंगल के लिए है कि पैरेललोग्राम के लिए है कि रेक्टेंगल के लिए है, वैसे सब में हेरोन्स फार्मूला यूज होता है। जैसे पैरेललोग्राम है और उसमें अगर डायगोनल आप मिला देते हैं तो दो ठो ट्रायंगल हो गया, तो दो ठो ट्रायंगल हो गया तो वहाँ भी अलग अलग ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो मेनली हेरोन्स फार्मूला जो है ट्रायंगल का है। तो अब ट्रायंगल का है तो पहले तो ट्रायंगल बनाना होगा सबसे पहले, और ट्रायंगल का पहले आपको समझना होगा कि ट्रायंगल में साइड क्या है, उसका पेरीमीटर क्या है, उसके बाद उसका सेमी पेरीमीटर क्या है, तो वो सब चीज़ समझना होगा। तो इसके लिए आप आइए देखिए, एक ट्रायंगल है यहाँ ए बी सी। ए बी सी जो ट्रायंगल है तो एंगल ए का अपोजिट साइड जो है उसको स्मॉल ए बोला जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा और ख्याल कीजिएगा, यही सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। यही सब फैक्ट समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, जिसके चलते आगे हेरोन्स फार्मूला बहुत टफ लगता है। तो एंगल ए का अपोजिट साइड हो गया स्मॉल ए, और एंगल बी का अपोजिट साइड जो हो गया वो स्मॉल बी हो गया, और एंगल सी का अपोजिट साइड जो हो गया वो स्मॉल सी हो गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, स्मॉल यही मायने रखता है। मतलब स्मॉल ए का मतलब हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए, दैट इज बी सी, और एंगल बी का मतलब हो गया साइड अपोजिट टू एंगल बी, दैट इज ए सी, और सी का मतलब हो गया स्मॉल सी का मतलब साइड अपोजिट टू एंगल सी, दैट इज ए बी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या चीज़ है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए बी सी हो गया, अब इसमें बी सी हो गया आपको ए, क्यों, अपोजिट टू एंगल ए, मतलब ये ए जो है तो क्या है, अपोजिट टू एंगल ए। उसी तरह से ए सी हो गया बी, यह है अपोजिट टू एंगल बी, और ए बी हो गया सी, और यह हो गया अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, अब आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री होता है। जैसे यही ट्रेंगुलर शेप्ड फील्ड है, मान लीजिए यह ट्रेंगुलर शेप्ड प्लॉट है, तो इसको अगर हम तार कांटा से घेर रहे हैं, इसको फेंसिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, बाउंड्री को फेंसिंग करना होगा। यही बाउंड्री जो हो गया वो पेरीमीटर हो जाता है। तो पेरीमीटर का मतलब हो जाता है बाउंड्री, याद रखिएगा। और बाउंड्री में क्या हो गया, यही बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। बाउंड्री का मतलब यही होगा, दिस प्लस दिस, यानी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। और पेरीमीटर को 2s से डिनोट किया जाता है, इसको भी हमेशा याद रखिए, 2s से। तो पेरीमीटर हो गया 2s, आई बी जी इक्वल टू, अब बी सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, और ए सी के जगह लिख सकते हैं बी, और ए बी के जगह क्या लिखा जा सकता है, सी। यानी 2s जो हो गया तो क्या हुआ, पेरीमीटर हो गया, यानी 2s इज इक्वल टू पेरीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, यही सब चीज़ ध्यान रखना है। जब 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो गया तो s इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब एक ठो फार्मूला आपका ये हो गया। हेरोन्स फार्मूला का दो पार्ट है, एक ठो सेमी पेरीमीटर, एस जो हो गया सेमी पेरीमीटर हो गया, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, और एक ठो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। तो पहला फार्मूला आपका यही हो गया, यह हो गया आपका पहला फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एस क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, है ना, यानी पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो एस निकल गया। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है तो उसको देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है फार्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, यही दोनों क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस दोनों को याद रखिएगा और कोई आपको दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला यही दोनों फॉर्मूला हो। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम कुछ सपोज कर लेते हैं साइड, जैसे लेट सपोज इसको सपोज कर लेते हैं 5 cm थोड़ी देर के लिए, इसको सपोज कर लेते हैं 4 cm और इसको सपोज कर लेते हैं 3 cm। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे यही क्वेश्चन एक हो गया, मान लीजिए यही एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1, ए हो गया 5 cm, बी हो गया 4 cm और सी हो गया कितना 3 cm। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यानी कितना 5 + 4 + 3 बाई 2, यानी 5 4 9 3 12 बाई 2, यानी 2 6 जा 12, यानी क्या हो गया 6 cm हो गया, एस निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वही ऊपर में जो लिखा हुआ है, क्या चीज़, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फार्मूला को लगा देना है यहाँ। आइए अब तब क्या होगा, एस कितना निकला है, गौर कीजिए 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 5, और फिर क्या होगा 6 - 4, और फिर आगे क्या होगा 6 - 3। अब गौर कीजिए, यहाँ हो गया 6, और 6 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं कितना होगा 1, और 6 में से 4 माइनस करते हैं 2, और 6 में से 3 माइनस करते हैं 3, यानी 2 × 3। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 2 × 3 पहले से है। अब क्या देख रहे हैं, जो 2 दो ठो है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए इसमें, 3 भी 2 ठो है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप जैसा कि जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट का जो सिंबल है वो ख़त्म हो जाता है, यानी दोनों का स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अपने आप हट जाएगा, यानी क्या बचा 2 × 3, यानी 2 3 जा 6 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आज जो है सो मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मैंने शुरू नहीं किया है। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा, अल्टरनेट डे चल रहा है 9 10 8 इस तरह से। तो कल जो होगा सो 10 का आएगा, फिर इसके बाद जो है सो 8 का आएगा, फिर आपका 9 का आएगा। तो नेक्स्ट मतलब वीडियो में जो है सो आपको एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है वो स्टार्ट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और आज जो है सो मैं भरपूर कोशिश किया है कि आप लोगों को समझाने का, एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इसको आप कह सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने बता दिया है, और यह अगर आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया, यानी इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरह से आप तक पहुँचे मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सीरीज। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।